भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है, उसकी आत्मा है। तो चलिए आज इसी संविधान के बनने की कहानी और इसके पीछे जो महान शख्सियत थी, उनकी कहानी को समझते हैं। ये बात असल में संविधान की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। सोचिए, ये सिर्फ नियम कानून का एक पुलिंदा नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की आवाज है जिन्हें सदियों तक बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये एक उम्मीद है, ताकत देने वाला एक ऐलान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने ही इसे क्यों लिखा? इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम उन्होंने अपने जिम्मे क्यों लिया? क्या ये सिर्फ एक नौकरी थी, एक ड्यूटी थी, या इसके पीछे उनकी कोई गहरी निजी वजह थी? न्याय के लिए उनका अपना संघर्ष था? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब भारत को आज़ादी मिली ही थी। देखते हैं कि उस वक्त हालात कैसे थे। 15 अगस्त 1947 पूरा देश जश्न में डूबा था, आज़ादी का दिन था। लेकिन इस जश्न के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था, एक खालीपन था। देश आज़ाद तो हो गया, पर अब आगे क्या? देश चलेगा कैसे? कौन से नियम होंगे, कौन से कानून? मतलब हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई जहाज समंदर में हो पर उसके पास कोई पतवार ही न हो, कोई नक्शा न हो। भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, कोई पक्का सिस्टम नहीं था। सब कुछ पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही चल रहा था। तो असली आज़ादी के लिए अपने खुद के नियम बनाना तो बहुत ज़रूरी था। तो रास्ता बिल्कुल साफ था। भारत को अपना खुद का संविधान चाहिए था, एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ देश का भविष्य तय न करे, बल्कि हर नागरिक को उसके अधिकार की गारंटी दे और सबके लिए इंसाफ का रास्ता खोले। अब ये संविधान बनाने का जिम्मा एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति को दिया गया। लेकिन असली सवाल ये था कि इस कमेटी का लीडर कौन होगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, और ये फैसला ये बहुत ही अहम था। और फिर तारीख आई 29 अगस्त 1947। इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इसके चेयरमैन चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो भारत की तकदीर लिखने वाला था। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को क्यों चुना गया? इसकी वजह बहुत खास थी। एक तरफ तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए कानून के जबरदस्त विद्वान थे। उन्हें दुनिया भर के कानून, लोकतंत्र की गहरी समझ थी। और दूसरी तरफ उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में छुआछूत और भेदभाव का दर्द झेला था। वो जानते थे कि जमीनी हकीकत क्या है। तो ये ज्ञान और अनुभव का एक ऐसा बेजोड़ मेल था जो इस काम के लिए बिल्कुल सही था। तो चलिए अब देखते हैं कि उनका ये जो अनोखा नजरिया था, उनका जो अनुभव था, उसे उन्होंने संविधान की नींव में कैसे शामिल किया। उनका सबसे बड़ा मकसद था समाज में फैले अन्याय को जड़ से उखाड़ना, और इसी मकसद से संविधान में आया आर्टिकल 17। इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। ये एक सीधा और जोरदार हमला था उस सोच पर जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान ने पहली बार देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कानून की नज़र में अब हर कोई बराबर था। सोचिए, उस जमाने के समाज के लिए ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात रही होगी। और फिर बात आती है आरक्षण की। डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई भीख या दान नहीं है, बल्कि ये सदियों से हुए अन्याय को ठीक करने का एक संवैधानिक तरीका है, एक जरिया है जिससे उन समुदायों को भी शिक्षा और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिल सके जिन्हें हमेशा पीछे रखा गया। अच्छा, अब उनकी भूमिका को लेकर कुछ गलत फहमियां भी हैं, तो जरूरी है कि हम मिथकों को हटाकर असलियत को समझें। जैसे एक आम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या पूरा संविधान अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था? तो देखिए, सच ये है कि संविधान को लिखने का काम पूरी संविधान सभा ने मिलकर किया था। वो सब लेखक थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वो इसके आर्किटेक्ट थे। जैसे एक इमारत को बहुत से मजदूर बनाते हैं, पर नक्शा और डिजाइन एक आर्किटेक्ट देता है, ठीक वैसे ही उन्होंने हर आर्टिकल पर बहस की, दिशा दी और पूरे संविधान को उसकी मजबूत शक्ल दी। उनका एक और बयान है जो बहुत चर्चा में रहता है और अक्सर लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा था, मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। पर ये कोई विरोध नहीं था, ये एक चेतावनी थी।
उनके कहने का मतलब ये था कि अगर इस संविधान के सिद्धांतों को, इसकी आत्मा को, यानी समानता और न्याय को नहीं माना गया, तो ये संविधान सिर्फ कागज का एक बेजान टुकड़ा रह जाएगा और ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनने से सफर शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अपनाया गया, और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को सिर्फ कानून नहीं दिए, उन्होंने एक मुकम्मल भविष्य दिया। और यही इस पूरी मेहनत का निचोड़ है। ये संविधान किसी को ताकत देने के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान को उसकी गरिमा, उसका सम्मान दिलाने के लिए लिखा गया था, समानता और न्याय के लिए लिखा गया था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द हैं, या ये आज भी एक जिंदा ताकत है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को दिशा दे रही है, उसे बेहतर बना रही है? ये सोचने वाली बात है।